एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पर थंबनेल में देख रहे होंगे कि रेलवे ग्रुप डी का जो नया भर्ती आया हुआ है 2025 में, इसका जो है कास्ट कैटेगरी को लेकर के आप सभी के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, सभी का कमेंट को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं और बहुत ही शोध के साथ जो ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी किया गया उस नोटिस के अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट के बारे में सब कुछ समझाने वाले हैं। वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। इस टाइप का वीडियो आप हो सकता है पहले भी यूट्यूब पर देखे होंगे, बहुत सारा वीडियो सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, लेकिन हम जिस तरह से आपको बताने वाले हैं उस तरीके से आपको वीडियो देखने के लिए बहुत ही कम या कि ना के बराबर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जो है ये गलती आपको नहीं करना है। जो हम बोल रहे हैं हम उस प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं, जो कि इसलिए हमको यहाँ पर पता है। ऑलरेडी हम यहाँ पर ग्रुप डी जो है 2019 वाले में सेलेक्टेड हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो आप लोग को बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार यानी कि मेरे ज्वाइनिंग के टाइम पे ऐसा हुआ है कि यहाँ पर फाइनली मेरिट बनने के बाद जो है डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा करके सर्टिफिकेट की वजह से जो है उनका सिलेक्शन रुका हुआ है, ठीक है, यानी कि नहीं हो पाया है। तो आपको सब कुछ समझना अच्छे तरीके से वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरह का रेलवे का जुड़ा हुआ हर एक जानकारी सबसे पहले चैनल में देखने के लिए मिलते रहेगा। तो अभी आप लोग को वीडियो को देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, नहीं तो बाद में हो सकता है आप लोग जो है सर्टिफिकेट की वजह से बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। सबसे पहले देखिए आप लोग के लिए जो है यहाँ पर ये जो ऑफिशियल नोटिस है इसका हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं और इसको हमको समझाने के लिए आप लोग को जो ये हम हिंदी में इसको कर दिए हैं, ठीक है। तो इसको आप सबसे पहले बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। अभी यहाँ पर क्या है, आरक्षण से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको हम बारीकी से समझाने वाले हैं और ये आपका जो ऑफिशियल नोटिस इस बार का आया हुआ है उसी का आपका यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है। आप चाहें तो डाउनलोड करके आप खुद से भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा गया है वर्टिकल आरक्षण के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह सीजन अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ओबीसी एनसीएल में। ओबीसी सब आप जैसे थंबनेल में देखिए सबके लिए बात करेंगे, ओबीसी एनसीएल में हो या फिर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का बात हो या फिर यहाँ पर जो है एससी या फिर एसटी का बात हो, ठीक है। हम सभी के बारे में बात करने वाले हैं, तो कंप्लीट आपको सब कुछ देखना है। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर यानी कि ओबीसी में जो है एनसीएल को क्रीमी लेयर जो बोलते हैं उसको गैर क्रीमी लेयर यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए लिख भी दिया गया ओबीसी एनसीएल। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन कंप्लीट समझने का प्रयास कीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस के ऊर्ध्वाधर आरक्षण प्रदान करता है जहाँ भी लागू और स्वीकार्य हो और जैसा कि रिक्त तालिका में उल्लेखित मौजूदा नियमों को तहत इंडेटिंग रेलवे उत्पादन का द्वारा स्वीकृत किया गया है। अब इसको समझाने का प्रयास किया गया। एक चीज़ यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है देख लीजिए। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग अलग श्रेणी है। ईबीसी उम्मीदवार किसी भी नौकरी आरक्षण के हकदार नहीं है। इसका मतलब आपको ये समझना है यहाँ पर कि सेंट्रल में जो है ईबीसी नहीं चलता है, तो ईबीसी है वो अलग है और ईडब्ल्यूएस जो है वो अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कहता है सभी उम्मीदवारों को चाहे वे किसी भी समुदाय के हो यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं अनारक्षित रिक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, किसी से भी हैं, यदि आपका मार्क्स जो है जनरल के अकॉर्डिंग आता है तो आपको यहाँ पर जनरल में रखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। आगे देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि बशर्ते कि अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए मानदंड करने पर, हालांकि वही चीज़ समझाया गया। आगे देखिए कहता है आरक्षण का लाभ उठाने के लिए एससी एसटी ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार को डीवी के दौरान यानी कि आपका फर्स्ट स्टेज में क्या होता है सीबीटी होता है कि आपका एग्जाम होगा और पहले तो आप अभी फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर रनिंग होगा और रनिंग के बाद आपका क्या होगा डीवी और यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। तो उस समय आपका यहाँ पर बोला जा रहा है कि डीवी के टाइम पर जो है आपको आवश्यक प्रमाण पत्र मूल रूप में यानी कि ओरिजिनल जो है आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा, यानी कि आपको देना होगा। और प्रमाण पत्र अनुलग्नक 1 यानी कि यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे, अभी आगे वीडियो में दिखाएंगे। अनुलग्नक 1 जो बोल रहा है यानी कि नेक्स्टर 1 में जो है आपका एससी एसटी उम्मीदवार के लिए दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है, रेलवे का अपना एक फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट पर। और अनुलग्नक 2 यानी कि एनेक्सर 2 में ओबीसी एनसीएल के लिए दिया हुआ है और यहाँ पर एनेक्सर 3 में जो है ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया, वो आपको हम अभी आगे दिखा देंगे, ठीक है। आप उसको चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो चीज़ लेकर के आपको डीवी के टाइम कराना होगा। हालांकि अब यहाँ पर आपको क्या बताना चाहते हैं, आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा कास्ट का सर्टिफिकेट, सबसे पहले तो उसको आप जो एसडीएम लेवल तक बनवाइए। एसडीएम लेवल बोले तो अनुमंडल लेवल तक बनवाइए, वही आपका सेंट्रल लेवल कहलाता है, ठीक है। अनुमंडल लेवल तक आप बनवा लीजिए, अभी बनवा करके आप अप्लाई कीजिए। अभी जो आप अप्लाई कर रहे हैं अभी बनवा कर अप्लाई कीजिए। और जिस भी टाइम आपका डीवी होगा यानी कि डीवी यदि मान चलिए आज से 2 साल बाद होता है या 1 साल बाद होता है तो उस टाइम फिर आप बनवा लीजिएगा, लेकिन अभी भी आप बनवा लीजिए क्योंकि कहीं कहीं किसी किसी जोन में आपको अभी के टाइम का यानी कि जिस टाइम आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम का जो है आपका प्रमाण पत्र मांगा जाता है, तो इसलिए आप अभी बनवा लीजिए। और अभी आप जो ये फॉर्मेट आपको जो आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं उस फॉर्मेट को भी आप अभी ही तैयार कर लीजिएगा और जब टाइम आएगा तो आप उस टाइम का भी नया वाला फॉर्मेट तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यानी अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है
कि यहाँ पर जो है आपका EWS सभी चीज़ जो है आपको यहाँ पर मूल रूप से यहाँ पर बोला जा रहा है कि DV के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आपको लगेगा, लेकिन यहाँ पर कोई जॉन में गलती करता है इसके वजह से कि आपको कहता है कि जिस टाइम आप फॉर्म अप्लाई किए थे, यानी कि अभी का जो टाइम है, इस टाइम का जो बना हुआ सर्टिफिकेट है हमको वो चाहिए, हमको न्यू वाला नहीं चाहिए। इसलिए आप लोग क्या क्या बनवाएंगे, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो भी बनवाएंगे, सबसे पहले आपको पता है कि अंचल लेवल यानी आपके ब्लॉक से बनता है, ब्लॉक के बाद आपका जो है SDM लेवल का बनता है, यानी कि अनुमंडल से बनता है, अनुमंडल जो बनता है वही आपका सेंट्रल लेवल कहलाता है। तो सेंट्रल लेवल का आप बना लेंगे, चाहे OBC NCL का बात करें या फिर SC ST का कैटेगरी का बात करें या फिर EWS का बात करें, ठीक है, जो भी है सभी लोग यहाँ पर क्लियरली बनवा लेंगे। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि अपना आवेदन पत्र में दर्शाए गए समुदाय, यानी कि जो आप एप्लीकेशन अभी कर रहे हैं, इसमें जो भी आपका कैटेगरी है उससे संबंधित जो दस्तावेज सत्यापन के दौरान, यानी कि आपका दस्तावेज सत्यापन का मतलब है डॉक्यूमेंट जब आपका वेरिफिकेशन होगा उसके टाइम जो प्राधिकारी है सक्षम प्राधिकारी से वैध प्रमाण पत्र करके इस दावे को प्रमाणित करना चाहिए। वैध, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सक्षम प्राधिकारी से वैध प्रमाण पत्र, यानी कि आप SDM लेवल से बनाएंगे, आपको कहीं कोई टेंशन नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखा है, इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि SC ST OBC NCL EWS PWD यानी कि जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उसका कैंडिडेट कैंडिडेट जो है इसकी स्थिति में धोखाधड़ी के दावे को लाभ उठाना, यानी कि ऐसा आप कुछ गलती तरीके से बनाते हैं तो वो आपका बाद में भी उसको अमान्य ठहराया जा सकता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर ये चीज़ बताया गया था और ये चीज़ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है अभी बनवाना है, चाहे आप OBC से हैं, EWS से हैं या फिर जो है आप SC ST कैटेगरी से हैं, अभी आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है और बनाना है आपको कहाँ से, अनुमंडल लेवल का बनाना है, ठीक है। और जिस टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर भी आपको नया बनाना पड़ेगा। तो अभी आपको अनुमंडल लेवल का बना करके सारा कुछ अपलोड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और यदि आप अभी वाला जो है ऑनलाइन नहीं करते हैं, अब मान लीजिए आप अंचल से कर देते हैं, तो उस समय आपको बाद में प्रॉब्लम क्या सकता है, प्रॉब्लम ऐसा क्या सकता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोक दिया जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे लोगों का बहुत सारे जॉन में जो है प्रॉब्लम किया गया है। तो आप जो है अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करेंगे, सारा कुछ जो अनुमंडल लेवल का बनाएंगे और अनुमंडल लेवल का बना करके आप अप्लाई कीजिए और उसको आप जो है उसका जो ओरिजिनल होगा वो आपको अपने पास रख लेना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपका कैटेगरी कास्ट कैटेगरी को लेकर के जो भी चीज़ होगा वो सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया होगा। अभी आपको हम दिखाते हैं Annexure 1 Annexure 2 Annexure 3 जिसका बात किया गया वो आपको हम दिखा देते हैं। अभी आप देख रहे होंगे ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ग्रुप डी का रेलवे लेवल 1 का जो नोटिस जारी किया गया ऑफिशियल, उस पर हम आ गए हैं और इसी से वो पेज आपको दिखाया उसी से है। अब यहाँ पर आपको नीचे जाइएगा तो आपको Annexure 1 Annexure 2 सारा कुछ दिखेगा और एक मेडिकल के लिए स्पेशल वीडियो हम लेके आएंगे। और आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जो चीज़ हम समझा रहे थे देखिए वो चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, सारा कुछ SC ST OBC NCL के बारे में सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको हम दिखा देते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो फॉर्मेट रेलवे फॉर्मेट में वो किस तरह का दिखेगा। बाकी सिलेबस वगैरह जो भी छोटा छोटा टॉपिक होगा या बड़ा टॉपिक होगा सब पे हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर Annexure 1 लिखा गया है और यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST कैंडिडेट, ये Annexure 1 में SC ST कैंडिडेट के लिए है। और यहाँ पर ये आपको फिलअप करके ये क्या कीजिए कि हालांकि ये आपका डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे लगता है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप अभी ही बनवा के इसको रख लीजिए और जब उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम भी आप इसको फिर से बनवा लीजिएगा, लेकिन अभी बना कर रखिए क्योंकि कोई जॉन प्रॉब्लम करता है। तो इसके लिए इसको फिलअप करके अभी आप इसको बनवा लीजिए। इसको बनवाने के लिए कुछ नहीं, आपका SDM तक जैसे ही बन जाता है कास्ट सर्टिफिकेट उसका आप इसमें जो है लगा देंगे इसके पीछे इसको फाइल में और इसके जो है आप आगे बढ़ा देंगे तो आपका यहाँ पर ये बन जाएगा। ये भी आपको SDM लेवल का बनाना है, ठीक है। Annexure 2 में देखेंगे यहाँ पर OBC NCL सर्टिफिकेट दिया गया है। Annexure 2 Annexure 3 देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर EWS का दिया गया है। इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट वाला डाउनलोड कीजिएगा जो इस बार का दिया गया है, ये आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। बाकी यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पर फॉलो करके आप डायरेक्टली मैसेज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टा ID आपको नीचे दिख रहा होगा, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।